आइए समझते हैं स्टूडेंट 10th मैथमेटिक्स का से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3 का आगे का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है पूर्ण वर्ग विधि से रिलेटेड है या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या होता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का मेन होता क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, या तो हर एक इक्वेशन में आपको इसका यूज करना पड़ेगा या फिर हम जितने भी अभी पूर्ण वर्ग मेथड का यूज करने वाले हैं या तो इस मेथड का यूज करेंगे या तो इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हम लेके चलेंगे 2 को हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्स ए है ना, उस ए के सामने में अलग से कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो 2x का स्क्वायर और अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये अपॉन में 2 क्यों आया दोस्तों, तो अपॉन में 2 इसीलिए आया क्योंकि जब हम 2 को बाहर निकालेंगे, तो जब हम 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो जब 2 नहीं है तो कैसे बाहर निकला होगा, जब उसके अपॉन में रहा होगा तभी वो बाहर निकल सकता है। इसलिए या फिर आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो यहाँ का 2 यहाँ का 2 दोनों कट जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे पहला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 जो है कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये जो 2 है या वह जो है वो 0 कभी हो नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या होगा, और ये तो मल्टीप्लाई में है वो 0 होगा। देखो दो चीज यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो उनमें से कोई एक 0 होगा तभी वो इक्वल में 0 आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो है 0 नहीं हो सकता, तो 2 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नॉट इक्वल टू 0। देन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x/2 माइनस ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2/2 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, है ना, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं हम फार्मूले पे। ठीक है, ये देखिए फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल वर्ग में बनाना है इसको। ठीक है, इस इक्वेशन को अब आप क्या करिए, a के स्थान पे क्या है, x है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, पहले x स्क्वायर है ना, तो a के स्थान पे क्या है, x है। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, x तो है तो हम लिख लेते हैं पहले x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या है, देखिए b के स्थान पे, तो b के स्थान से पहले हमको 2 में जाना पड़ेगा, तो 2 है क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं a है क्या, कहाँ पे a है, तो यहाँ पे a है क्या, यहाँ पे a की जगह में x है। ठीक है, तो a तो है और x है। ठीक है, अब आते हैं b पे, b की जगह में हमको क्या चाहिए, सोचिए, देखिए हमारे पास 1/2 यहाँ पे देखिए x/2 है, तो ये तो हमने नहीं लिखा, क्या लिखा है, x लिखा है, 2 लिखा है, जो कि 2 नहीं था, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस 1/2 को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस 1/2 जो था पहले का उसको हमने पहले लिख दिया, और ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड भी करेंगे। देखो ये इस 2 और इस 2 को काटोगे तो यही चीज आएगा, है ना, तो इन दोनों 2 को काट दो तो फिर आपको मिल जाएगा x/2, तो सेम रहना चाहिए वो चीज, है ना। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब फिर क्या है, -2 = 0 है।
ऐसा हम बना देंगे, है ना। अच्छा, अब आते हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन में आएगा उसके लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख लीजिए, ये जो भी है उसको आप लिख लीजिए। अब इसको हम लिखेंगे 1/4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, आपके पास क्या है, a की जगह में क्या आ गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर b की जगह 2 लिख रहा है, पहले 2 लिख रहा है, ठीक है। फिर x लिखा है, a हो गया। फिर b क्या है, देखिए b की जगह में क्या है, ये क्या है 1/4, b की जगह में क्या है 1/4 है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है 1/4 है। तो ये जो 1/4 है वही तो b स्क्वायर चाहिए हमको, b स्क्वायर चाहिए। तो b स्क्वायर की क्या करेंगे 1/4 का वर्ग, मतलब b स्क्वायर का वर्ग हो गया। अब क्या बच गया, देखिए ये तो इसमें हमारे पास है ही नहीं, और हम क्या कर रहे हैं 1/4 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसको हम माइनस भी करेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर को माइनस भी करेंगे। और एक्स्ट्रा की चीज क्या है हमारे पास इक्वेशन में -2 भी है, तो -2 भी लिखेंगे, है ना। और राइट साइड में क्या है 0 है, तो राइट साइड में 0। ठीक, समझ में आया। एक बार और समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स का a के हिसाब से x ले लिया, तो a का क्या है a स्क्वायर है, तो हमारे पास x स्क्वायर है। फिर 2a है तो हमारे पास 2x है। फिर क्या है b है, तो b की जगह में 1/4 है। फिर उसके बाद फिर आपको b स्क्वायर चाहिए, तो 1/4 को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं था इसलिए माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पास जो बच गया है -2 उसको हम लिख दिए, ठीक है, समझ गए। ये यहाँ पे माइनस में 1/4 है ना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ से, ये देखिए आप समझिए a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/4 है, तो क्या हो जाता है a + b का होल वर्ग हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे a + b, तो a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/4, ठीक। ये कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये स्क्वायर बन गया। अब बचा क्या, ये दोनों बच गए, इसको हम राइट साइड पक्षांतर करेंगे, तो ये 1/4 का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस में था, जब पक्षांतर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा, ठीक। चलिए आप समझते हैं इसके आगे क्या करना है, तो x 1/4 का स्क्वायर इज टू ये 1/16 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब आइए समझते हैं क्या करना है इसके आगे। देखिए आप लिखेंगे x + 1/4 का स्क्वायर इज टू, वो हो जाएगा 1 + 32/16, दैट इज x + 1/4 का स्क्वायर इज टू 33 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 1/4 का स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूट निकालते हैं 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो दो तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने पर लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो वहां पे पॉजिटिव साइन जब लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4 है। अब इस 1/4 को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक x का मान मिल जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या करिए, इस x को तो प्लस 33/4 माइनस 1/4, ये जो 1/4 है इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। अब यदि एलसीएम सेम है, नीचे का जो सेम होता है तो आप उसको ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो x का मान हमको मिल जाएगा इस तरीके से, रूट में आएगा 33 माइनस 1/4, ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेगेटिव साइन पे, ठीक है। नेगेटिव साइन
लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, -10 लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो आप x प्लस 1/4 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √33/4 है ना, ऐसे लेके चलेंगे। अब यहाँ से आप लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे √33/4 माइनस ये जो ट्रांसफर होगा तो माइनस में 1/4 है ना, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाता है कि x इज इक्वल्स टू -√33 - 1/4। तो ये जो है दो जो है इसका आंसर मिल गया है ना, एक आंसर क्या मिला √33 - 1/4 एंड देन दूसरा आंसर x इज इक्वल्स टू -33 - 1/4, ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3x² + 11x + 10 = 0, ठीक है। सेम जैसे हमने पहले बनाया सेम वैसे बनाएंगे। देखिए पहले आप क्या करेंगे 3 को बाहर निकालिए, तो 3 में बाहर निकलेगा तो x² होगा और यहाँ पे 11, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिए, प्लस लिखेंगे, फिर 10/3 लिखेंगे = 0, क्योंकि यहाँ भी 3 नहीं था इसलिए हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चूंकि 3 तो 0 हो ही नहीं सकता इसलिए क्या होगा ये 0 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/3 + 10/3 = 0, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जो हमारे फार्मूला है क्या a + b का होल स्क्वायर = a² 2ab + b², इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक ही स्थान पे क्या है, एक ही स्थान पे हमारे पास x है तो हम क्या लिखेंगे x² सेम लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमको 2 चाहिए तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 का डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे 2 चाहिए इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और x a भी चाहिए तो x हो जाएगा। अच्छा ये जो 2 चाहिए था इसलिए हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो 1 के फॉर्म में हम क्या करेंगे डिवाइड कर दिए तो 1/2 है ना, और साथ में क्या चीज है यहाँ पे 11/3, 3 तो है ही पहले से ही है ना। देखिए आप 2 को कट कर दीजिए तो आपको यही मिलने वाला है 11/3 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में 10/3 है तो 10/3 को सेम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसके बाद x² प्लस हो गया 2 × x, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 11 ऊपर में रहेगा नीचे में 6 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 10/3 = 0। अब आते हैं कि इसमें कंपेयर करते हैं क्या क्या चीज मिल गया, हमारे पास x है तो x के स्थान पे a² है, ठीक है, फिर यहाँ पे है 2x तो 2a तो है हमारे पास, फिर है b के जगह में क्या है यहाँ पे b है, यहाँ पे b क्या है 11/6 है, तो इसी 11/6 का क्या करना है वर्ग करके हमको एड भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो दोनों चीज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 2 × x 11/6 प्लस 11/6 का स्क्वायर माइनस 11/6 का स्क्वायर, अच्छा जो प्लस करेंगे उसी को माइनस भी करना है और राइट प्लस में क्या है फिर 10/3 है तो 10/3, फिर ये ऐसा आएगा है ना। अब इसके बाद आगे का पोर्शन जो होगा वो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले ये जो चारों चीज है वो इस तरीके से बन गया, ठीक है, कैसे बन गया x² + 2x और b ये हो गए a² + 2ab + b², तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको x प्लस क्या हो जाएगा b के स्थान पे क्या है 11/6 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो बच गया ना, ये वाला जो बच गया उसको आप क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 11/6 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 10/3, अच्छा जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस जो रहेगा वो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x + 11/6 का स्क्वायर लिखेंगे, अब इसको क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3, ठीक है।
अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब आपको क्या करना है, कि जो 3 लिखा हुआ है उसको 36 से ही लाना है। तो 36 कैसे आएगा, आप क्या कर दीजिए, 12 का ऊपर में गुणा कर दीजिए, 12 का नीचे में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, तो नीचे में आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब सेम जो भी बचता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये 11/6 के स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये 121 और 12 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 12, तो क्या हो जाएगा 120 आपको मिल जाएगा, है ना। नीचे का आपका 36 ही रहेगा। कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, मिलेगा क्या, जब आप माइनस करेंगे तो 121 माइनस 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मिलेगा, नीचे में यहाँ पे 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये है हमारा इसका मान, ये इस चीज का मान मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। देखिए ये जो x प्लस 11 जो होगा, x प्लस 11/6 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 है ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/6 हो जाएगा, क्यों रूट आएगा यहाँ पे, तो 36 का रूट क्या हो जाता है 6 हो जाता है, इसलिए ऐसा होगा। फिर यहाँ से मैंने x प्लस 11/6 इज इक्वल टू, अच्छा एक बार प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो ये 1/6 के रूप में आएगा, है ना, धन चिन्ह लेने पर करके लिख लेना आप, है ना। तो ये पॉजिटिव साइन की वजह से, और यहाँ से आएगा 1/6 माइनस 11/6, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है, -10/6 इज इक्वल टू -5/3। तो एक x का मान मिल गया हमको यहाँ से, ठीक है। एक बार आप माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस साइन लेने पर आप लिख लीजिए, माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 11/6 और इस साइड -1/6, तो यहाँ से आपको मिलेगा -1/6 और -11/6। सो x का वैल्यू -12/6 दैट इज -2। सो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2। दो वैल्यू आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमको दिया गया है दोस्तों, √7 प्लस √7, ये जो है एक के अंदर एक जो है रूट के रूप में आते जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जो कितनी टाइम आएगा बोला है, तो हम फिक्स नहीं है यहाँ पे कितने टाइम आने वाला है, इनफाइनाइट टाइम आ सकता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं ये x है, ठीक है, ये x है, ऐसा हम सपोज करके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप सोचिए ये कितने टाइम आने वाला है, इनफाइनाइट टाइम आने वाला है, ठीक है। जब आपके पास इनफाइनाइट टाइम आने वाला है, ये जो टर्म्स है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें से यदि कुछ चीज को हटा दिया जाए, एक टर्म्स को हटा दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे स्थान पे यदि कहीं पे बहुत बड़ा तालाब है या बहुत बड़ा सा कोई झील है, झरना है, तो उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकाल लिया जाए, तो उस तालाब में या उस झील में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इस पूरे को एक को हटा दें और इस पूरे को लें, तो ये भी एक पर्टिकुलर x ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू √7 प्लस x, मतलब हम इस पूरे चीज को समझे तो वो भी x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लें तो भी x है, ठीक है। इस चीज को मैं हटा रहा हूँ x में से, तो समझ लो आप ये इसको भी x मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों में या स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 7x, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास अभी मैंने बताया क्या, पूर्ण विधि, ठीक है ना, पूर्ण स्क्वायर विधि का यूज किया है ना, पूर्ण वर्ग विधि का यूज किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी विधि का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर के स्थान पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए माइनस, तो माइनस भी है। अब आपको चाहिए 2, तो 2 के लिए क्या करते हैं, ये हम 2 लिख लेते हैं, और 2 लिखे हैं मतलब हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ए चाहिए तो ए तो हम लिख सकते हैं, एक्स है ए की जगह में। अब आप क्या करिए, ये जो 2 नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 1/2 हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो 1/2 डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब -7 जैसा है वैसा लिख लीजिए, -7 है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 1/2 है ना, उसके हिसाब से देखिए, ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया। अब बी का स्क्वायर चाहिए, तो बी क्या है, तो बी क्या है, देखिए ये 1/2 जो है बी का काम कर रहा है। तो आप क्या करिएगा, 1/2 का स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस जो भी अपने पास है इसी का स्क्वायर को माइनस भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम इसी को ऐड करेंगे, इसी को माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जो है वो -7 और इसको 0। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का a माइनस बी के फॉर्म टाइप का है। ठीक है, a माइनस बी के फॉर्म टाइप का है। ए के जगह में क्या है, x है, और b के स्थान पे क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इस साइड में, यहाँ पे है ना, तो देखिए ये जो माइनस है ना, -1/2 जो है उसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस में आ जाएगा वो। तो प्लस में आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया है ना, और -7 है, तो -7 को पक्षांतर करेंगे तो +7 आ जाएगा, है ना, तो +7 होगा। अब इसके बाद x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। पहले तो आप 1 लिखिए, फिर 4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, अपॉन में 4 होगा। तो यहाँ से आएगा x है ये इस टाइप से, तो यहाँ से 29/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसी को। देखिए इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1/2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 29 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2, पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार धन चिन्ह लेने पर लिख लेना है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव साइन, टेक अ पॉजिटिव साइन। फिर क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस रूट 29/2। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29/2 माइनस 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 प्लस, क्योंकि ये माइनस जो इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 29 प्लस 1/2, तो ये x का मान हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे, किधर, इधर है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। चलिए हम समझते हैं माइनस साइन लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में आएगा रूट 29/2। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 29/2, ये जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अच्छा जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख दीजिए 1 माइनस, या फिर ऐसे लिख दीजिए माइनस रूट 29 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, 85 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, इज 85, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव या क्रमागत संख्या, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैं एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ऐसा बोलता हूँ, या वन के बाद क्या आएगा, टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, ये जो है ना वो क्या कहलाता है, कॉन्सेक्यूटिव कहलाता है। मतलब आपके पास आपके जो संख्या है वो क्या हो, क्रमागत हो, है ना, उसी को हम कॉन्सेक्यूटिव कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो कॉन्सेक्यूटिव आपके पास संख्याएं हैं और उन कॉन्सेक्यूटिव संख्याओं के वर्गों का जो सम है वो 85 है। अब हमको ज्ञात करना है कि वो संख्याएं क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रूव करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम उन दो कॉन्सेक्यूटिव संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, सपोज दैट टू consecutive numbers, natural numbers x and x plus 1। ठीक, या आप हिंदी में लिखेंगे तो माना कि दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब x के बाद में एक बढ़ा के जो भी आएगा वह नेचुरल नंबर होगा। तो x और x प्लस 1 है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिए हैं, हमको 85 दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना कि जो भी हमारे पास दो संख्याएं दिए रहेंगे उसके वर्गों का योग, तो वर्ग हमने किया, x का स्क्वायर किया, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद दोनों का सम योग मतलब सम है, दोनों का सम वो जो होगा वो 85 आ रहा है, तो वो हमने 85 ला लिया। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इस इक्वेशन को सॉल्यूशन आगे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। आप इसको क्या करिए, एक्स स्क्वायर लिखिए और इसका a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला निकाल लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। सो यहाँ से x स्क्वायर का प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x है और ये जो 1 है उसको आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 85 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ये 84 हो गया। अब इस 84 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए या फिर आप 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और राइट साइड में आपके पास क्या है 84 है ना। अब इस 2 को इधर ला लीजिए, डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा वो। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 84/2। ठीक, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 2 चौक 8 एंड 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से x प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा क्वेश्चन में नहीं है कि आप इसको स्क्वायर जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है उसी से बनाओ, आप चाहें तो इसको
जो फैक्टराइज करने वाला जो मेथड है उससे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टराइज करने वाले मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने वाले मेथड से बनाने के लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमको मिल जाएगा ए का मान 1, ठीक है, क्योंकि इसके सामने में जो है वो 1 है, और बी का मान भी बात करें तो भी 1 मिलेगा। फिर सी का मान की बात करें तो सी का जो मान है वो -42 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 इंटू -42 आएगा। देखिए 1 और -42 दोनों मल्टीप्लाई किए, क्या मिलेगा हमको, -42 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी की, तो बी क्या है हमारे पास, 1 है। अब 1 को ऐसे तोड़ना है दोस्तों कि यदि दो चीज़ में जब तोड़ेंगे तो उन दोनों का जो सम है या एड है वह क्या आना चाहिए, आपके पास 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 7 - 6 कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 - 6 करता हूँ तो 1 आ जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई -6 के साथ करूँगा तो 42 भी आ जाएगा। ठीक है, 7 छक्के 42 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 42। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पे, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 7 - 6x, फिर माइनस में क्या है 42 है, तो 42 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ 7x -6x -42 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या होता है इसके आगे, देखिए समझते हैं। यहाँ से x को कॉमन निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म को पहले 2 टर्म्स में लिख लीजिए इसको, ये 7x ऐसे करके, फिर यहाँ से 6 का माइनस को बाहर निकाल लीजिए और 2 टर्म्स में लिख लीजिए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से माइनस बाहर निकला तो अंदर में प्लस हो गया। अब यहाँ से x बाहर निकल जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो x + 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + 7 एक बार लिखा है, x - 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको x + 7 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और एक बार x - 6 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू -7 मिल गया एक मान, और यहाँ से x इज इक्वल टू 6 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिला, x का मान मिला। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये -7 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, मतलब नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, -7 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, नॉट नेचुरल नंबर ऐसा लिख लेंगे आप, -7 इज अ नॉट नेचुरल नंबर। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x + 1 दूसरी क्रमांक संख्या क्या था, x + 1 था, तो x + 1 मतलब यहाँ पे आप 6 के साथ में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो x इज इक्वल टू 6 एंड x + 1 इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्व करेंगे। ठीक।